हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जिस सोलर सिस्टम में आप रहते हैं उसका सबसे बड़ा माउंटेन यानी पर्वत कौन सा है? फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि कोई लेडी बचपन से ही जब से वो पैदा हुई है कोई भी खाना ना खाए और खाए तो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है अगर हम मार्स पे गए और हमने वहाँ पे मार्स को एक तरह से अपना हैबिटेट बना लिया, हमने मार्स का एनवायरनमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया तो हम वहाँ पे जाके सुपर पावर्स पा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक वेल जो पानी में वेल होती है वो एक दिन में कितना खाना खा लेती है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट नंबर 10 से। ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ये इस दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। फ्रेंड्स, MIT जो है वो USA के कैम्ब्रिज शहर में पड़ता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ने वाला कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता, वो सच में एक ब्रिलियंट ही होगा जो यहाँ पे पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो रियलिटी में बहुत ब्रिलियंट होते हैं। और यहाँ पे पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ की फ़ीस ही कम से कम एवरेज अगर लगाया जाए तो यहाँ की फ़ीस हर कोर्स की अमूमन 35 से 40 लाख रुपए हो जाती है। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक ब्लू व्हेल जो कि धरती का सबसे बड़ा जानवर है वो एक दिन में कितना खाना खा लेता है? फ्रेंड्स, एक ब्लू व्हेल का वेट 200 टन का होता है और वो 24 से 26 मीटर लंबी होती है। और फ्रेंड्स, ये वेट जो है वो 25 से 30 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वेट के बराबर है। फ्रेंड्स, एक ब्लू व्हेल एक दिन में 16 टन खाना खा सकती है और एक महीने में 480 टन के आसपास खाना खा सकती है, जिसमें मेनली क्रिल्स होते हैं। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, हर साल हम अपना बर्थडे जो कि 365 दिन में आ जाता है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है कि जिस दिन हम पैदा हुए थे वो दिन फिर से आ गया 365 दिन के बाद, जिसको हम एक साल कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता अगर हम हमारे सोलर सिस्टम के जो एकदम आखिर का प्लैनेट है नेपट्टून, उस पे पैदा हुए होते? तो फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम नेपट्टून पे पैदा हुए होते तो बर्थडे जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नेपट्टून जो है वो सन का पूरा चक्कर 60,225 दिनों में लगाता है। यानी मान लो नेपट्टून का एक साल पृथ्वी का 165 साल के बराबर है और इतनी किसी इंसान की लाइफ लाइन होती ही नहीं, तो हम अपना बर्थडे कभी मना ही नहीं पाते। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कर्नाटक की रहने वाली एक 18 साल की लड़की है जिसका नाम रमावा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि रमावा ने आज तक कभी खाना ही नहीं खाया। जी हाँ, रमावा ने कभी भी खाना नहीं खाया। रमावा सिर्फ पार्ले जी बिस्किट खाती है। फ्रेंड्स, जब इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की गई तो रमावा के माता पिता से बात की गई और उन्होंने बताया कि रमावा और उसका जो ट्विन भाई मतलब जुड़वा भाई था वो बचपन से ही कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ दूध पीते थे और पार्ले जी बिस्किट खाते थे। हालांकि रमावा का जो जुड़वा भाई है उसने धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन रमावा कोई भी खाना खा ही नहीं पाई। उसको लगता था कि वो कुछ नहीं खा रही है, उसके पेट में कुछ जा ही नहीं रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, रमावा दिन के 6 से 8 पैकेट खा जाती है। फ्रेंड्स, अब हालात ये हैं कि रमावा को बहुत डर लगता है कि अगर पार्ले जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने वो बिस्किट बनाना ही बंद कर दिया तो फिर उसका क्या होगा। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, बहुत बार आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जब नींद आए तो एक गिलास पानी पी लेना। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? एक्चुअली में होता ही है कि जब हम पानी पी लेते हैं ना तो इंसानी दिमाग 14% तक तेज़ी से काम करने लगता है। जो हमारा लेजी ब्रेन होता है, जो थोड़ा सुस्त हो जाता है, वो अब तेज़ी से काम कर लेता है, एकदम एक्टिव मोड में आ जाता है वो। वैसे तो फ्रेंड्स, चाय और कॉफ़ी भी हमको एक्टिव कर सकती हैं, लेकिन जब हम इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसको बार बार पीते हैं, तो ये हमको और लेज़ी बनाना स्टार्ट कर देती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, इंसानी शरीर की सबसे गंदी जगह कौन सी होती है? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स,
इंसानी शरीर की सबसे गंदी जगह उसकी नाभि होती है, क्योंकि यहाँ पे 1458 प्रकार के बैक्टीरियाज मिलते हैं। वैसे तो मेरे को लगता है कि इससे भी एक तो ज़्यादा गंदी जगह हो सकती है। Yeah, boy. That's it. पर खैर जो भी है, तो इंसानी शरीर की सबसे गंदी जगह नाभि होती है। ओके, फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे हमारी धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो कोई भी बता देगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर हम पूछे कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो ये है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, वो है मार्स ग्रह पे, जिसका नाम है माउंट ओलंपस मॉन्स। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो माउंट ओलंपस मॉन्स पहाड़ है ना, ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसकी हाइट, टोटल हाइट जो है वो है 24 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, हमारे देश इंडिया में नीम का जो दातून होता है, जिससे हम दांत साफ करते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसलिए शायद हमें इसकी कदर नहीं होती। लेकिन यही नीम अगर पैक करके हम फॉरेन कंट्रीज़ में बेचें, वहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स या मॉल या और भी कोई प्लेस जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है, तो वहाँ पे ये 700 से 800 रुपये का बिकता है। तो वहाँ पे तो हम बहुत आसानी से ये खरीदेंगे और शौक से इससे दातून भी करेंगे, मतलब ब्रश भी करेंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पे हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें इसकी कदर नहीं होती। शायद हमें इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। फैक्ट नंबर 2। अगर हम किसी इंसान का नाखून जड़ से उखाड़ दें, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में उसका नाखून पूरी तरह वापस आ जाएगा? फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत लोगों पे ट्राई करी गई है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा टाइम होता नहीं है। किसी का ज़्यादा जल्दी आ जाता है, किसी का कम जल्दी आता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक एवरेज पीरियड जो नोट करा गया है वो 6 महीने होता है, कि एक अगर नाखून जड़ से उखाड़ा जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर वो एवरेज आ जाता है वापस पूरी तरह से। सो फाइनली फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 1। आपने एक मूवी देखी होगी जॉन कार्टर, जिसमें एक आदमी पृथ्वी से मार्स पे चला जाता है और वहाँ पे उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना वो यहाँ पे कूदता था उससे कई गुना ज़्यादा तेज और ऊपर वो मार्स पे कूद सकता है। जितना शक्तिशाली वो यहाँ पे था उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली वो मार्स पे हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि जो यहाँ की ग्रेविटी है वो मार्स की ग्रेविटी से थोड़ी हाई है। मतलब मार्स की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो थोड़ी कम है पृथ्वी से। इस वजह से शायद वहाँ पे हमारे फिजिकली हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो, और वहाँ की ग्रेविटी थोड़ी कमज़ोर है, इस वजह से शायद हम ज़्यादा ऊपर वहाँ पे उछल सकते हो। ये रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये चैनल अभी नया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।